गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता डेली स्कूप। तो गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैं बैठी हूँ वीडियो शूट करने के लिए, जिसमें कि शॉर्ट्स वीडियो भी है और रील्स भी है। ठीक है गाइज, और वो सारा तो शूट हो गया। आज काफ़ी नींद आ रही थी गाइज। आज मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे ना मतलब ऐसा नींद, आँख बंद हो जा रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है और रात में उनको थोड़ा सा उठाना पड़ता है मुझे, तो उसके कारण से मैं मतलब 20-21 दिन से सोई नहीं हूँ ठीक से। सारा रात मुझे मम्मी मतलब बोलती है उठाओ थोड़ा, जैसे वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो। और मेरा क्या हैबिट है ना, एक तो लेट नाइट सोने का हैबिट है, ठीक है, और दूसरा है कि अगर मैं मतलब एक बार अगर जग गई तो फिर मुझे नींद ही नहीं आता है। ये मेरा बहुत गंदा आदत है, जिसके कारण मेरा इतना मतलब नींद का प्रॉब्लम होता है। सुबह जब मम्मी जग के नीचे जाती है फिर मैं थोड़ा 2-3 घंटा सोती हूँ। कोई बात नहीं है, ठीक है। माँ बाप का सेवा करने का जितना भी मौका मिले करना चाहिए। पापा का तो मौका पापा दिए ही नहीं किसी को सेवा करने का, क्योंकि वो तो चलते फिरते 2 सेकंड में चले गए, ठीक है। लेकिन माँ है, माँ का तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ का जितना मौका मिलता है मैं सोचती हूँ मतलब जितना पॉसिबल मैं जितना यहाँ पे हूँ जब तक के लिए, तब तक के लिए मम्मा का मतलब मम्मी का सेवा कर लूँ। और क्या बोलूँ गाइज, आँख ऐसे सब बंद हो जा रहा है बार 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 बार। बट फिर भी मैंने बहुत सारा आज रील्स बनाया जो आप लोगों के लिए मैंने बनाया। प्लीज़ उसको देखिएगा आप लोग, और देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सारे वीडियोस कैसे हुए हैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ अच्छा करने का। बट आँख मेरा ना एकदम जवाब दे रहा था उस टाइम में। मैं मतलब नींद में ही बनाई हूँ आज रील्स, पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा। और पहले पता है गाइस, मैं सोचती थी कि वीडियो बनाने में क्या है, मतलब तुरंत बना सकता है इंसान, है ही क्या ब्लॉग बनाने में। लेकिन गाइस मैं सोचती हूँ हर दिन, मतलब देखिए मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, ऊपर से मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, घर के भी सारे काम है, सब कुछ देखते हुए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। अभी तो फिलहाल चलिए मैं मायके में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर मतलब 2-4 दिन के बाद, जैसे होली के बाद मैं तो कोलकाता चली जाऊंगी, नहीं होली के बाद मैं सबसे पहले अपने ससुराल जाऊंगी। मैं आप लोगों को अपना ससुराल भी दिखाऊंगी कि मेरा ससुराल कैसा है। बहुत प्यारा है, और हमारी जो मतलब फैमिली है ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, क्योंकि मेरे रिश्ता में मतलब मेरी शादी से पहले ही मतलब मेरे जो ससुर हैं और मेरे पापा का, उनका 40 साल पुराना रिश्ता था, ठीक है। तो बहुत प्यार मिलता है मुझे अपने ससुराल में, अपने सास ससुर से भी, देवरानी से भी, देवर से भी, और पूरी फैमिली से। हमारी छोटी सी फैमिली है बट बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं जब जाऊंगी तो आप लोगों को वहाँ पे मिलवाऊंगी अपनी फैमिली से, ठीक है। और और दिखाऊंगी कि मेरा ससुराल कैसा है, वहाँ का कैसा रूटीन होता है, वहाँ का कैसा लाइफस्टाइल होता है, ठीक है, सब कुछ दिखाऊंगी। और वो बहुत पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और बहुत नेचुरल प्लेस है मेरा ससुराल। तो होली के बाद में जाऊंगी, क्योंकि 25 को होली है, तो मैं 26 को चली जाऊंगी ससुराल, क्योंकि मेरी बेटी का 3 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो स्कूल ओपन होगा, तो मुझे हर हाल में 1 तारीख तक वहाँ कोलकाता पहुँचना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि होली खत्म होगा, 26 को मैं चले जाऊंगी ससुराल, 1-2 दिन वहाँ रह के, ठीक है, 2-4 दिन रह लूँगी, इसके बाद वहाँ से मैं कोलकाता निकल जाऊंगी गाइज, क्योंकि मैं अभी आ नहीं पाऊंगी। मैं तुरंत तो आना पॉसिबल है नहीं। एक तो देखिए गाइज, एक तो लॉन्ग जर्नी हो जाता है, फिर बच्चे का पढ़ाई को लेके और ये करना, डिस्टर्ब करना, ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए मैं सोचती हूँ नहीं, जितना पॉसिबल हो सके अपना बच्चा पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और घर तो सारा जीवन आना ही है, अभी फ़िलहाल अपने बच्चे पे ध्यान देना ज़्यादा मैं बेटर समझती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका पढ़ाई, अभी क्लास 8 में मेरी बेटी चली गई है, तो उसका पढ़ाई को लेकर मैं हमेशा से सीरियस थी। ऐसा नहीं कि आज मेरी बेटी क्लास 8 में जा रही है तो मैं मतलब सिर्फ नहीं, मैं हमेशा से, मैं साल में एक बार, कभी कभी तो मैं 2-3 साल में एक बार आई थी। कुछ साल पहले मैं 2 साल तो घर ही नहीं आई थी,
क्योंकि मैं एक भी दिन अपने बच्चे का पढ़ाई तो डिस्टर्ब करके कभी नहीं आना पसंद करूंगी, चाहे वो मायके हो या ससुराल हो, जो भी हो। और दूसरा बात है गाइज कि गर्मी के टाइम में समर वेकेशन तो होता था, लेकिन गर्मी के टाइम में क्या होता था ना गाइज, मेरा बच्चा मतलब वो छोटे से जो जब वो 1.5 साल की थी तब ही वो कोलकाता सेटल्ड हो गई थी, तो उसको मतलब एक ऐशो आराम में रहने का हैबिट हो गया है। थोड़ा भी गर्मी होने से ना वो बहुत परेशान हो जाती थी, पूरा रैसेज हो जाता था, तो इसके कारण से मैं गर्मी में उसको कभी एक बार लेके आई थी, इतना परेशान। अब यहाँ पे बिहार का तो आप लोगों को पता ही है लाइट कितना रहता है, थोड़ा सा भी आंधी तूफान या बारिश आता है तो लाइट चला जाता है। अब इसमें सारा रात हम लोग परेशान होते थे, कैसे सोएंगे कैसे सोएंगे ससुराल में। और मायके में तो इन्वर्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम होता है गर्मी के टाइम पे, इसीलिए हम लोग गर्मी के टाइम पे नहीं आते हैं। जब भी आते हैं तो ठंडा हो या फिर मतलब मीडियम जैसा, ना तो ज़्यादा ठंडा ना तो ज़्यादा गर्मी। और इस बार तो दुख में आई हूँ, इस बार तो पापा एक्सपायर किए इसलिए आना पड़ा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हम लोग सोचे थे कि मार्च में आएंगे होली के बाद, ये मेरा पापा के साथ बात हो गया था, हम लोग का सारा प्लानिंग था गाइज कि हम लोग आएंगे। बट ये नहीं पता था गाइज कि पापा समय नहीं देंगे और समय से पहले ही भाग जाएंगे हम लोग को छोड़ के। दिन भर तो गाइज कट जाता है, लेकिन जब रात होता है ना तब फिर पापा का बहुत याद आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भत्ता है, कोई आके बोले मेरे पापा का पता बता, कि मेरा पापा कहाँ जाके छुपा है, मैं मेरे पापा को वहां से खींच के लेके आऊं। लेकिन पता नहीं कोई मुझे वो पता बता भी पाएगा या नहीं, लेकिन बहुत मिस करती हूँ अपने पापा को। जिंदगी है, अपने बच्चे के लिए अपने परिवार के लिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ता है, लेकिन हूँ तो मैं इंसान, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे याद आती है। मैं लाख कोशिश करती हूँ खुश रहने का, कि हमेशा खुश रहूं, क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है गाइस, मेरी मम्मी बीमार है, तो मम्मी के लिए हमेशा मुझे हैप्पी रहना पड़ता है। मेरी फैमिली है गाइस, मेरी दो भाभियां हैं, एक छोटी एक बड़ी है, ठीक है, तो मुझे उन लोगों के लिए खुश रहना पड़ता है, अपने बच्चे के लिए, और सबसे स्पेशली बात पापा के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पापा के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पापा जहाँ भी होंगे ना वो इतना तो देख रहे होंगे कि मेरी बेटी मुझे बहुत याद करती है। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।